स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वर्षों से जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपके कक्षा 10 के, उसमें 20 MCQs कंपलसरी कर दिए गए हैं जो कि पेपर में आते हैं। और 20 MCQs आपको OMR शीट पर फिल करने होते हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम OMR शीट पर क्वेश्चंस को फिल करें, सर्कल को डार्क करें, जिससे हमको आसानी से पूरे नंबर मिल जाएं। देखिए, यहाँ पर एक प्रोफार्मा दे रखा है OMR शीट का, जिसमें आपको तरीका बताया गया है कि कैसे आपको OMR शीट को फिल करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें गोले भरने का तरीका दे रखा है। तो देखिए, जो राइट तरीका होता है गोले भरने का, उसमें आपको सर्किल को कंप्लीट पूरा डार्क फिल करना है। हाँ, जो पेन होता है आप ब्लू और ब्लैक पेन में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। खास करके ब्लैक पेन का आप यूज़ करिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ब्लैक पेन का यूज़ करना है और सर्किल को पूरा डार्क ब्लू करना है। इसके अलावा फिर इसमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोड और स्लैश करके नेम दे रखा है, आपको फिल करना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोड देखिए लखीमपुर का 31 है, और जो कि लखीमपुर खीरी है तो आप डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी फिल करेंगे और कोड 31 लिखेंगे। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, जिसको आप फिल करेंगे। उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा एडमिट कार्ड को, जिससे आप इसको फिल कर सकें। फिर इसके बाद में दूसरा जो कलम दे रखा है जिसमें केंद्र कोड दे रखा है, जिसको सेंटर कोड आप कह सकते हैं। तो सेंटर कोड सबका अलग अलग है, तो आपका जो भी सेंटर कोड हो वो दिया होगा आपके एडमिट कार्ड पर, उसको आपको फिल करना है। और इसके बाद में फिर रोल नंबर, जो भी आपके डिजिट के हों 10 या 11, जितने भी डिजिट का है आप उसको फिल करेंगे इसके बाद इसके ऊपर। उसके बाद में सब्जेक्ट का कोड और फिर उसका नेम। तो सब्जेक्ट कोड में आपका हिंदी का जो कोड होता है 901 है, और ऐसे ही सारे सीरियल में रखे हैं। इंग्लिश का 917 है, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आपका हो गया। इसके बाद में प्रश्न पत्र संख्या। देखिए, ये नंबर आपको पेपर पर मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर पर ये लिखा हुआ होगा, जिसको आप इस पर फिल कर देंगे। इसके बाद में OMR संख्या आपको पहले से इसके ऊपर लिखी मिलेगी। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से आपको लिखी मिलेगी OMR शीट पर, तो अब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जो नहीं मिले तो आप इसको फिल करेंगे अपने एडमिट कार्ड को देख करके। नेक्स्ट, इसके बाद में फिर दे रखा है यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्क / सीरीज। अब देखिए, सीरीज़ आपकी दे रखी होगी, तो पेपर की अपनी सीरीज़ होती है, किसी में XY पेपर की सीरीज़ होती है, किसी में AZ होती है। तो हर पेपर का अपना एक कोड होता है जो इंग्लिश में दे रखा होता है, जिसमें 2 डिजिट दिए होते हैं लेटर के। तो फर्स्ट लेटर जैसे XY सीरीज़ आपकी है तो X फर्स्ट लेटर हो जाएगा, सेकंड लेटर Y हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे और फिर इसको डार्क सर्किल करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में इसमें लिखा है चित्रकला विषय है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जैसे आपने ड्राइंग ले रखी है, तो ड्राइंग के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो ड्राइंग डिज़ाइनिंग होता है, दूसरा आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है। तो जिन लोगों ने डिज़ाइनिंग ले रखी है तो आलेखन भाग 1 पर को डार्क कर देंगे, और टेक्निकल ड्राइंग जो होगा वो पार्ट 2 इसमें दे रखा है, मतलब दूसरा ऑप्शन दे रखा है जिसको क्लिक करना है या जिसको डार्क करना है। तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम बच्चों ने ड्राइंग डिज़ाइनिंग ही ले रखी है, तो आप उसको डार्क करेंगे। और जिसने टेक्निकल ड्राइंग ले रखी है तो आप प्रावैधिक कला के ऑप्शन को चूज़ करेगा और उसको डार्क करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में संगीत वादन विषय है, तो इसमें म्यूज़िक को लेकर के दे रखा है। तो जिन्होंने भी म्यूज़िक लिया तो अपना, जिन्होंने तबला पखावज मृदंग भाग ले रखा है तो 1, और उसके बाद में सितार वीणा सारंगी सरोद या जो भी दे रखा है इसको आप टिक करेंगे, सर्किल करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये आपको साइन करने हैं। इसमें जो स्टूडेंट होगा वो अपने खुद के साइन करेगा, इसके बाद में जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन नीचे करेगा, और उसके बाद में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आपके स्कूल में लगाई जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको फिर अपने आंसर इसमें सर्किल करने हैं, सर्किल में डार्क करने हैं। तो 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद में इनका जो ऑप्शन यहाँ पर आपने डार्क किया है, उसी ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पहले का B आपने डार्क किया है तो आप B यहाँ पर लिखेंगे। दूसरे ऑप्शन का आपने C डार्क किया है तो इसको आप यहाँ पर C लिखेंगे। तो ऐसे सीरीज़ में आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। फिर इसके बाद में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और यहाँ पर इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, और यहाँ पर सेम एज इट इज जैसे आपने ऊपर फिल किया था वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट, इसके बाद में फिर यहाँ पर सीरीज़, वो भी आप ऊपर आपने फिल कर चुके हैं, वही चीज़ को आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद में आती है बोर्ड की कॉपी। देखिए, बोर्ड की कॉपी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ जितनी है उनको आपको फिल करनी है। देखिए, ये प्रोफार्मा है आपके बोर्ड की कॉपी का। इसमें सबसे पहले देखिए आपके लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, रोल नंबर, अंकों में। अंकों का मतलब हो गया डिजिट्स, आप यहाँ पर डिजिट्स में नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, शब्दों का मतलब हो गया वर्ड्स। तो वर्ड्स का मतलब हो गया, जैसे आपका रोल नंबर लाखों में है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अरबों में है, 10 या 11 डिजिट का है तो उसमें आप इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं। तो आप जैसे
234 करके है तो 2 TWO2 3 THREE3 इस टाइप से आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है विषय, तो विषय आप यहाँ पर लिखेंगे जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो। फिर प्रश्न पत्र कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए केवल प्रश्न पत्र अब होते हैं। 70 नंबर का जो पेपर होता है पूरा एक पेपर होता है। पहले ये हुआ करता था कि फर्स्ट सेकेंड 2 पेपर हुआ करते थे, अभी आपका ओनली पेपर होता है। तो आप उसके ऊपर लिखा होगा केवल प्रश्न पत्र, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यहाँ पर आपको XY या जो भी डिजिट दे रखी है उसको आपको फिल करना है। फिर इसके बाद में परीक्षा का दिन लिखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद में परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो तिथि का मतलब डेट, पाली का मतलब मीटिंग, किस मीटिंग में आपका पेपर है आप यहाँ पर फिल करेंगे, डेट लिखेंगे। फिर केंद्र का नाम मीन्स सेंटर का नाम, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा है न्यूज़लेटर, इसको भरेगा, तो इसमें कक्ष संख्या लिख रखी है, एग्ज़ाम रूम नंबर, इसको आप फिल कर सकते हैं जिस रूम में आप पेपर दे रहे हैं। तो ये आपका पूरा कॉपी का प्रोफार्मा हो गया जिसको आप अच्छे से फिल करेंगे। थैंक यू।